हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आप सभी को मेरा जोहार। मैं रंजित तिवारी झारखंड अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि झारखंड में 4,919 पोस्ट पे कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। आरक्षी के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है जो मैट्रिक स्तरीय है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैट्रिक स्तरीय है। जो 10वीं की कक्षा पास कर चुके हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, जहां जिसको वैलिड मानता है झारखंड गवर्नमेंट या सरकार वैलिड मानता है। अब पहले जो आती थी कि भैया किसी झारखंड के ही स्कूल से आपको मैट्रिक इंटर ये सब पास होना चाहिए, ये बाध्यताएं अब हट गई है। आप कहीं से भी मैट्रिक पास किए हैं, डजेंट मैटर। तो आप मैट्रिक पास है और आपकी उम्र सीमा क्या होती है, इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताने वाला हूं आपको। जैसे कि मैंने डिटेल वीडियो इस पे लाया हूं, बहुत सारा कुछ बताया हूं, लेकिन कुछ विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूज है, सर उम्र सीमा क्या होगी, कहां से उम्र सीमा कटअप कैलकुलेशन किया जाएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं अभी आपको अगले 4 से 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा। आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। एक तो आपको पता चल गया कि मैट्रिक लेवल पे ये एग्जाम होने वाला है ना। 3 स्तर पे एग्जाम होने वाला है। पहला रनिंग होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद ही रिटेन होगा। तो चलिए, तो ये जो है आपकी उम्र सीमा जो काउंट होने वाली है, ये आरक्षी गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग, इस पद के लिए जो है, इस पद के लिए आपका वैकेंसी आई है, जिसकी न्यूनतम उम्र सीमा जो है कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अगर अनारक्षित है, ये आप अगर अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस से है तो 25 साल होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 पिछड़ा वर्ग 2 से है तो 27 वर्ष होना चाहिए पुरुष में, है ना। दूसरी बात है, देख लीजिए, दूसरी बात आपको ये देख लेना है कि महिला वर्ग में अगर आपको चाहिए, महिला है अगर आप, तो 28 वर्ष। महिला किसी भी कैटेगरी से है, अगर मान लेते हैं अनारक्षित है, ईडब्ल्यूएस से है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 या पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 से है तो 28 वर्ष। लेकिन वही अनुसूचित जनजाति एसटी या अनुसूचित जाति एससी से पुरुष या महिला कोई भी है तो उसके लिए 30 वर्ष, 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज, उसके कैटेगरी वाइज होंगे। अब बात यहाँ पर यह हो जाता है, भूतपूर्व सैनिक अगर है सर तो उसके लिए क्या है, तो भूतपूर्व सैनिक की आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो भी अधिकतम सीमा है, मान लिए कि एसटी से है कोई पुरुष या एससी से है कोई पुरुष, उसकी जो है अगर वो भूतपूर्व सैनिक है तो उनको 35 साल तक का छूट मिल जाएगा। ठीक है। अगर अनारक्षित ये इस कैटेगरी से आता है तो इसमें 5 साल और जोड़ लीजिए, 28 और 5 कितना हो जा रहा है, 33 साल हो जाएगा। ठीक है। अगर जनरल है, अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है तो उसका 25 है, 25 में 5 और जोड़ लीजिए तो उसको 30 साल हो जाएगा। तो ये तो आपको मिल जाएगा, सीधे सीधे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। सारा कुछ जो है कोई भी भर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि क्राइटेरिया फुलफिल करता है अनरिजर्व सीट पे। अब बात यह है कि अधिकतम उम्र सीमा और न्यूनतम उम्र सीमा की गिनती किस तिथि से की जाएगी, तो वो तिथि है जैसे कि न्यूनतम 18 साल आप इस डेट तक हो जाना चाहिए, मतलब 1 अगस्त 2023 तक जो है आपका 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है। अब इसी तिथि को अगर वो मैक्सिमम भी कर दिया जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त 2019 को अधिकतम रखा गया है। मतलब अभी से 4 साल पहले तक का जो कट ऑफ डेट है, उस समय तक आप 25 होने चाहिए। मतलब उस हिसाब से अभी तो आप 29 होंगे, लेकिन आपको फिर भी चांस मिलेगा फॉर्म फिलअप करने का, क्योंकि अगर 2019 में आप 25 साल के हैं अनरिजर्व कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस में तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं कि अगर आप जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में या पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में है तो आपको 27 वर्ष होना चाहिए। कब, तो 2019, 1 अगस्त 2019 तक। मतलब वर्तमान की स्थिति में अगर 2023 में आप जोड़िएगा तो 4 साल और जोड़ दीजिए, 27 साल 31 साल के भले होंगे, लेकिन आपका काउंटिंग कब होगा मैक्सिमम वाला, तो होगा 2019 को होगा, 2019 से होगा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी सारे का उसी अनुसार होगा। जैसे 28 है तो इसका भी 2019 से होगा, 28 वाले का भी 2019 से ही मैक्सिमम एज हो जाएगा, 30 वाले का भी 2019 से ही मैक्सिमम एज हो जाएगा। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अदर स्टेट भी भर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं बताया गया है कि आप नहीं भर सकते हैं। हाँ, अगर रिजर्वेशन का फायदा केवल उसी को मिलेगा जो यहाँ का रिजर्वेशन, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स उसके पास होंगे। एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। लेकिन जो जनरल सीट है यानी अनरिजर्व सीट है, उस पर तो कोई भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है।
तो तैयारी हमारे साथ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रेगुलर पढ़ा रहे हैं, रेगुलर करवा रहे हैं, तो सब कुछ की व्यवस्था होगी। आप रेगुलर हमारे क्लासेस में जुड़िए। जैसे कि कल जो है, कल 1 बजे से 4 बजे तक, कल 1 बजे से 4 बजे तक जो जीएस आने वाला है इसके एग्जाम में, ये 3 घंटे का मैराथन मैं लेकर आ रहा हूँ, 3 घंटे का। इसमें कौन सा जीएस पूछेगा, जो इस सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में बताया उसमें आप देख लेना। तो उसका कल 1 से 4 मैं कल लेकर आ रहा हूं, और परसों मंडे को सुबह 8 से 11 लेकर आ रहा हूं। ये 3-3 घंटे, यानी ये 6 घंटे में पूरा अनुमान आपको लग जाएगा कि सिलेबस क्या होगा और क्या कौन सा जीएस का पार्ट कहां से पूछा जाएगा। तो आप उस समय उपस्थित होइए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कैसे पढ़ना, सारा कुछ समझा दिया जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों, मुख्य रूप से आज हमें यही बताना था कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया का ये डेट तो याद रखिएगा, 1 अगस्त 2023 तक आपका कम से कम 18 हो जाना चाहिए, और 1/8/2019 तक जो है मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।